So, very good morning to all the students, sixth semester. Again, here I am with your new subject of utilization of electrical power, that is UEP. देखिए UEP जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट हम लोग दो जन मिलके पढ़ा रहे हैं. Lokesh sir will teach you fourth and fifth unit, and I will be teaching you फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट. ठीक है, जो कि हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. देखिए इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो आपका थियोरेटिकल 100 नंबर का है, CT 20 नंबर का है और TA 10 नंबर का है एग्जैक्टली. ठीक है, एंड इसका सब्जेक्ट कोड है 22461424. इट्स प्योरली एन इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, जिसमें आपका लैब भी रहेगा और आपका थ्योरी भी रहेगा. ठीक है, लैब जो है उसका प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का, TA 20 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स का वो रहेगा. और ये जो हमारा थ्योरी है वो 130 नंबर का रहेगा, जिसमें 100 तुम्हारा रिटर्न, 20 CT और TA 10 नंबर का. अब देखिए, अब इसमें हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विल बी टॉट बाय मी. ठीक है, VPS, एंड लास्ट के दो हैं लुकेश सर पढ़ाएंगे, LS. ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. कि हम लोग क्यों हम लोग इस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उसमें इसको रखते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सब्जेक्ट में, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, और कहाँ कहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन है. तो ये जो कोर्स है, देखिए यहाँ पर लिखा है इज अंडर अप्लाइड टेक्नोलॉजी ग्रुप. अप्लाइड जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है उसके अंतर्गत ये कोर्स है, और इससे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं, कंसेप्ट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं और प्रोसीजर क्या है. ठीक है, और इन सब चीज़ों को जान करके इसकी जो सुपरवाइजरी स्किल्स को एक्वायर करें, जो किसी भी प्रकार का सुपरवाइजर का रोल है किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, वो आसानी से इस चीज़ को कर सके. ठीक है, तो दिस इज द रेशनल, दिस इज द मैंडेट ऑफ दिस सब्जेक्ट की व्हाट इज द यूजफुलनेस, व्हाट इज द फ्रूटफुलनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट गाइस. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल्स में जाएंगे कि what is the basically what is the entire UEP जो हमारा सिलेबस है कंप्राइजेज ऑफ. तो देखिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर के बारे में. ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो पहला चैप्टर है इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम्स. तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम है उसका सिलेक्शन का क्या प्रिंसिपल है. ठीक है, जो भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम है, जो भी चीज़ों को मूव ऑन कराने के लिए काम करते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल है. तो बेसिकली सबसे जो पहला टॉपिक है हम लोग देखेंगे कि जो मैकेनिकल लोड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैकेनिकल लोड. दूसरा हम देखेंगे रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेशंस, की इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल जो मोटर्स होते हैं जब वो मूव करते हैं या वो जो ऑपरेट होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या हमारी चीज़ों को कंप्राइज करता है, कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग को असेस करना होता है, समझना होता है, कंट्रोल करना होता है प्रॉपर रनिंग के लिए. तो दिस इज दी रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेशन. थर्ड है ड्यूटी साइकिल. ड्यूटी साइकिल क्या होता है. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोटर, की हम लोग जब इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में किसी भी प्रकार के मोटर को जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज दी बेसिक आइडिया बिहाइंड दी. तो हम लोग जो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम. पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि हाउ दी transmission of power is carried out and how much power is required to transmit the power from one area to another area. ठीक है,
तो दिस इज द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोसीजर टू सेलेक्ट द मोटर, दैट इज द टाइप, साइज एंड रेटिंग। कि क्या मेथडोलॉजी है टू सेलेक्ट द मोटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप, साइज एंड रेटिंग। कि हम लोग के जो वर्क है, वर्क के हिसाब से हम लोग किस टाइप का मोटर, कितने रेटिंग का, कितने साइज का अप्रोप्रिएटली हमको यहाँ पर लगेगा, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है, जो पूरा का पूरा ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम है, वो आसानी से रन हो सके, हेजल फ्री मूव हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि what is the procedure to operate and control the motor, that is starting, running, braking, speed and load fluctuations के procedures क्या हैं इनके, how to operate the motor in such cases, how to control the motor in such cases, that will be the most important factor कि कैसे हमारा मोटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं during starting, running, braking, speed and load fluctuations के समय। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट कंप्राइजेज ऑफ। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है गाइस, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम्स के ऊपर है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम है उसका जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम का क्या प्रिंसिपल है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हमारा जो हीट का क्या ट्रांसफर का मोड है। नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब, अच्छा इसके पहले हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे वो है कि हाउ द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम विदाउट लॉट्स ऑफ लॉसेस, मतलब लॉसेस के बिना हम लोग का क्या मोड ऑफ ट्रांसफर रहेगा हीट का। ठीक है। सो दिस विल बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क, बिकॉज कि हम लोग जब ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी चीज़, हीट को, जनरली हम सब जानते हैं कि ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर पे वो मूव होता है। तो वो फंडामेंटल को यूज़ करके किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या प्रिंसिपल है। इंडक्शन रेजिस्टेंस हीटिंग का क्या प्रिंसिपल है, इंडक्शन हीटिंग का क्या प्रिंसिपल है और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या प्रिंसिपल है। देखिए हम लोग सब रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध को के बारे में जानते हैं। ठीक है। इंडक्शन के बारे में जानते हैं। इंडक्शन क्या होता है हमारा, देखिए इंडक्टर क्या होता है, कॉइल। ठीक है। विथ इंडक्शन जो फिनोमिना होती है, हाउ द इंडक्शन हीटिंग इज बीइंग कैरिड आउट। फिर जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने के, प्रेरकत्व, है ना। तो प्रेरकत्व हीटिंग जो होती है वो क्या होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग का रहेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट कन्वर्जन, रेजिस्टेंस, इंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, कि हीट कन्वर्जन का क्या प्रिंसिपल है, रेजिस्टेंस, इंडक्शन और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है। हम लोग इसमें सबसे पहले तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज थी उसके बारे में इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ द हीट वाज कन्वर्टेड। फिर लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज, जो ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ है, उसमें किस टाइप की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हम लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग को ये समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रिंसिपल बिहाइंड सच थिंग्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्नेसेस, जो हम लोग के कौन कौन से प्रकार के फर्नेसेस हमारे यहाँ पर हैं, अवेलेबल हैं, और फर्नेसेस की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो किस टाइप से, कितना स्पेस हम लोग का वो कैरी आउट करेगा और हम लोग के लिए वो इजी रहेगा। सो दैट विल बी दी टॉपिक ऑफ दी
और कौन कौन से प्रकार के फर्नेसेस अवेलेबल हैं, लाइक द फर्नेसेस अवेलेबल इज आर्क फर्नेस है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इंडक्शन फर्नेस। तो दो टाइप के फर्नेसेस हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फैक्टर बिहाइंड द हमारा बेसिक फैक्टर बिहाइंड द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग सॉरी इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम। सो ये यहाँ पर ये टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर एंड अप होगा। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग सिस्टम में हम लोग देखिए, आप लोग वेल्डिंग के बारे में तो जानते हैं कि क्या वेल्डिंग मतलब दो धातुओं को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग उस प्रक्रिया को हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेल्डिंग होती है ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग सिस्टम किस टाइप की होती है, तो सबसे पहले कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्शन, आर्क, मेटालिक एंड कार्बन वेल्डिंग। हम लोग ये देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, इंडक्शन वेल्डिंग का, आर्क वेल्डिंग का और कार्बन वेल्डिंग का। दिस इज दी व्हाट इज द कंसेप्ट क्या है हमारा वेल्डिंग का। फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, कि वेल्डिंग का क्या क्या हमारा प्रिंसिपल है। आप लोग इसको आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आपके एफएमई सब्जेक्ट में भी, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इसको, तो ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ टिग एंड मिग वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग और एमआईजी वेल्डिंग। टिग और मिग हम लोग उसको बेसिकली बोलते हैं, उनका क्या प्रिंसिपल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा एसी एंड डीसी आर्क वेल्डिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेल्डिंग प्रोसेस है हमारा यहाँ पर। सो दिस इज दी 3 chapters that I will be teaching you guys. I will provide you the notes, है ना, पूरा का पूरा नोट्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अच्छा, इसके अलावा आप लोग जो 4th और 5th चैप्टर में पढ़ोगे वो है आपका इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में आपको और सर आपको और डिटेल्स में बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, हमारा लाइटनिंग में यूज़ क्या होता है, लाइटनिंग स्कीम्स क्या है, कैलकुलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ लैम्प्स एंड देयर फिटिंग्स यूजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की हम लोग क्या इल इफेक्ट्स होते हैं हमारे लो पावर फैक्टर के, है ना, व्हाट आर द कॉसेज। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर एंड इट्स इकोनॉमिक्स, उसका क्या इकोनॉमिक्स है हमारा और क्या उसका बेसिक आइडिया है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हमको की आवश्यकता हमें क्यों होती है। सो दिस इज़ दी एंटायर सिलेबस जो कि हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग को लेक्चर सेशंस, क्वेश्चन आंसर्स के साथ असाइनमेंट्स हम देंगे आपको टाइम टू टाइम। आपको टेक्स्ट बुक मैनुअल्स, लेबोरेटरी मैनुअल्स और ये मैगजीन्स भी यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर की आपको जेबी गुप्ता की बुक में इसके सिलेबस मिल जाएंगे, और यूईपी की जेबी गुप्ता जो है, बीआर गुप्ता जेबी गुप्ता की बुक जो है उसमें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आप ये 4 बुक है, सीएल वाद भाई यू कैन ऑल्सो रिफर, ठीक है, ये सब सारी की सारी बुक्स आप रिफर कर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो दिस इज व्हाट ये सारी बुक्स आप रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो यूईपी के लैब मैनुअल्स हैं उसमें जो प्रैक्टिकल रेफरेंसेस इसमें हैं उसमें ये बोला गया है कि आपको एक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को विजिट करना है, वहाँ पर ड्राइव्स का अरेंजमेंट देखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन का अरेंजमेंट देखना है, कंट्रोल सिस्टम्स देखने हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स वो लोग अडॉप्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टूल्स कौन कौन सी हैं, मशीन्स और सिक्वेंसिंग का ऑपरेशन किस टाइप से होता है। फिर हम लोग को इसका एक रिपोर्ट बनाना है, उसका प्लांट का लेआउट बनाना है, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को बताना है। फिर एक हीटिंग प्रोसीजर को हम लोग को स्टडी करना है, फिर वेल्डिंग प्रोसेस की स्टडी करना है, हम लोग को उसको वीडियो बना के रखना है। फिर हम लोग को एक रेलवे मेंटेनेंस सेक्शन में जाना है, जाके हम लोग को जो स्विच गियर्स हैं, प्रोटेक्शन मेंटेनेंस, लोकोमोटिव है, ट्रैक्शन इक्विपमेंट के, वो सब चीज़ों को देखना है और अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ दी एंटायर सिलेबस ऑफ यूईपी। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं
है ना। मीनवाइल व्हाट विल बी डूइंग इज, आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिट नंबर 1, that is the principle of selection of electric drive system। इसके बारे में हम लोग आज से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कि क्या प्रिंसिपल है हमारा जब हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक जो ड्राइव है वो है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, अगर हम लोग इसकी परिभाषा में जाएं तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है या हम लोग इसको विद्युत ड्राइव भी बोल सकते हैं, यह वह उपकरण का प्रकार होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता है गाइस, मैकेनिकल एनर्जी। किसमें, ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी में इसको बदलता है, जस्ट लाइक अ मोटर। ठीक है, मोटर का भी काम यही होता है। ठीक है, इसकी डिजाइन ही ऐसी की जाती है कि ये हमारा पूरे प्रक्रिया में इसकी डिजाइन इस तरीके से की जाती है कि पूरी जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उस पूरी प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल भी हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग इसका एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का अगर एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखें, दी ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा सबसे पहले यहाँ पर है पावर सप्लाई, इसको हम लोग सप्लाई इकाई भी बोलते हैं हिंदी में, इकाई भी कहेंगे हम लोग, इकाई सप्लाई इकाई हमारी रहेगी है। ठीक है, सप्लाई इकाई। दूसरा है हमारा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर जो हमारा यहाँ पर है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन यूनिट, और ये है हमारा लोड। इसी कंट्रोल के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करें तो दिस इज व्हाट, ये हमारा पावर सप्लाई है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत मोटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे संचारण इकाई। ठीक है, और ये हमारा विद्युत नियंत्रण। सो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। अगर हमको कभी समझना हुआ कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम के जो मुख्य अवयव हैं, तो मुख्य अवयव क्या क्या हैं हमारे, ये आपका विद्युत मोटर है, फिर हमारा पावर सप्लाई है, फिर हमारा ये कंट्रोल्स विद्युत जो नियंत्रण इकाई है वो है, और ये है आपकी संचारण इकाई, और लोड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भार। सो दिस इज व्हाट इज द एंटायर इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम को अगर हम लोग को समझना है तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। कि व्हाट आर द फैक्टर्स governing selection of electrical motor।
ठीक है। अगर हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें तो हिंदी में ये होगा विद्युत मोटर चयन करने हेतु कारक। ठीक है, कि हम लोग को जब किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल मोटर को सिलेक्ट करना होता है अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए हम लोग को किन किन फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये हमारा पहला टॉपिक होता है। दूसरा है टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। ठीक है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत सप्लाई की प्रवृत्ति। ठीक है, विद्युत सप्लाई की प्रवृत्ति पहला फैक्टर होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर को सिलेक्ट करने के लिए पहला फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर है टाइप ऑफ ड्राइव्स। ड्राइव्स के प्रकार, ड्राइव्स के प्रकार, ये हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तीसरा जो हमारा एस्पेक्ट है वो है हमारा नेचर ऑफ लोड। अगर हिंदी में इसको लिखें तो ये है भार की प्रवृत्ति। ये हमारा जो है वो थर्ड फैक्टर है जो कि गवर्न करता है हमारे विद्युत इलेक्ट्रिकल मोटर के गवर्नेंस में। जो चौथा हमारा है वो है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिलक्षण। ठीक है, विद्युत परिलक्षण। फिर जो पांचवा हमारा फैक्टर है वो है हमारा मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से तात्पर्य होता है यांत्रिकी परिलक्षण। यांत्रिकी परिलक्षण। सो दिस इज व्हाट इज दी हम लोग अगर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह हम लोग इसको थोड़ा सा पांचवा फैक्टर है वो है मैकेनिकल कंस्टिट्यूएंट्स। मैकेनिकल कंसिडरेशंस। अगर हम लोग देखना जाए तो मैकेनिकल कंसिडरेशन मतलब यांत्रिकी परिलक्षण। ठीक है, सो दिस आर दी फैक्टर्स जो कि हमारे, इसके बाद छठवा जो फैक्टर है हमारा वो है बेसिकली क्या, आपका सर्विस कैपेसिटी एंड रेटिंग। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सेवा क्षमता एवं रेटिंग। ये हमारा बेसिकली छठवा एस्पेक्ट है। और जो सातवां एस्पेक्ट है गाइस वो है हमारा कॉस्ट कंसिडरेशंस। कॉस्ट कंसिडरेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर हम लोग कीमत
का आकलन सही ढंग से नहीं करेंगे कि हमारा एस्टिमेट कितना है, बजट कितना है, जिसके हिसाब से हमको इन सारी चीज़ों को करना होता है, तो हमारा जो यूटिलाइजेशन है, ये जो फैक्टर है इलेक्ट्रिकल मोटर गवर्नेंस को, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हम लोग को परेशानी हो जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो फैक्टर जो गवर्निंग है इलेक्ट्रिकल मोटर के सिलेक्शन को, वो है पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दूसरा है टाइप्स ऑफ ड्राइव, तीसरा है नेचर ऑफ लोड, भार की प्रवृत्ति, विद्युत सप्लाई की प्रवृत्ति, तीसरी है ड्राइव का प्रकार, तीसरा है नेचर ऑफ लोड, भार की प्रवृत्ति, चौथा है विद्युत परिलक्षण, हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पांचवा है मैकेनिकल कंसिडरेशन, यांत्रिकी परीक्षण, छठवा है हमारा सर्विस कैपेसिटी एंड रेटिंग, सेवा क्षमता एवं रेटिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दी कॉस्ट कंसिडरेशन, दैट इज दी कीमत जो है हमारा वो। सो दिस आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी हमारा बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सिलेक्शन ऑफ दी मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है, और इसके और इन डेप्थ स्टडी जो है हमारा कि किस टाइप का हम लोग को लेना है, वो चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।